माला अब प्रभु के लिए लाए हो ना? हाँ, आप तो ये प्रभु के चरणों में भी चढ़ा देंगे तो मुझे स्वीकार है। नहीं नहीं, ये माला तो प्रभु के कंठ को शोभा देगी। हाँ, लो। गदाधर जी, पिताजी, प्रभु, मैंने प्रारंभ से ही आपकी पूजा सेवा की है। सदा प्रयास किया है कि आपकी पूजा सेवा में कोई त्रुटि ना रहे, कोई कमी ना रहे। देखिए, अब मैं आपकी पूजा सेवा में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। कोई भी कार्य मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं ठीक से आपकी आरती कर पाया। इस माला से आपके कंठ को सुसज्जित नहीं कर पाया। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैं असमर्थ हो चुका हूँ। प्रभु, ठीक से पूजा नहीं कर। प्रभुदास जी, आपने उचित कहा था कि अब मेरे जीवन में विश्राम का समय हो गया है। आप सभी लोग मुझे क्षमा कर दें। मैं तो चाहता था कि मैं अपने प्राणांत तक प्रभु की सेवा पूजा करता रहूं, लेकिन अब मैं स्वीकार करता हूं कि मैं असमर्थ हो चुका हूं। मुझ में क्षमता नहीं रही प्रभु सेवा की। मैंने कहा था गदाधर जी कि जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। कदाचित प्रभु की यही इच्छा है। नहीं प्रभुदास जी, पूजा अपूर्ण छोड़ने से सुख नहीं मिलता। हाँ, पूजा आधू अधूरी छोड़ने से तो अच्छा है कि मैं अपना दायित्व अपने बेटे मुरलीधर को सौंप दूं। इसीलिए प्रभु की इच्छा के अनुसार कल सुबह की पूजा मेरे लिए अंतिम पूजा होगी। सुबह की पूजा मेरे लिए अंतिम पूजा होगी। सुबह की पूजा मेरे लिए अंतिम पूजा होगी। और इसके बाद मेरे पुत्र मुरलीधर इस मंदिर के पुजारी होंगे। कल एक अंतिम बार अपनी सेवा की अनुमति दीजिए प्रभु गोपीनाथ। हे प्रभु जगन्नाथ, मेरी पत्नी ने कहा था कि एक बार जगन्नाथ जी किसी का हाथ थाम लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं, तो फिर वो गदाधर जी का हाथ क्यों छोड़ रहे हैं? अपने ऐसे भक्त का हाथ छोड़कर वो उसे जाने दे सकते हैं, तो वो भला मेरा हाथ थामने क्यों आएंगे? प्रभु गजानन, आपने तो कहा था कि जो होने वाला है उससे माधवदास का विश्वास बढ़ेगा, किंतु यहाँ जो हुआ उससे माधवदास का विश्वास तो कम होता जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है पुष्पदंत जी, क्योंकि अभी प्रभु की लीला पूर्ण रूप से उजागर कहाँ हुई थी। तो फिर अब क्या होने वाला था गजानन? माधवदास ने भक्त के लिए प्रभु का लंबी यात्रा करना देखा था, किंतु अब माधवदास को अपने भक्त के लिए प्रभु का झुकना देखना था। जया मौसी, भगवान से जुड़कर ही भक्त की पहचान है। भगवान की सेवा ही उसका एकमात्र गुण है। भक्त को अपने प्रभु से, उनकी सेवा से वंचित होना पड़े
तो भक्त की पीड़ा असहनीय हो जाती है। गदाधर भी उसी पीड़ा से गुजर रहे थे। प्रभु, तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति मेरा प्राण वायु है और मुझे विश्वास था कि यह प्राण वायु मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ प्रभु, आप भी नहीं। समझ में नहीं आता प्रभु, इसके बिना मैं कैसे जाऊं? प्रभु, मुरझाते हुए फूल की सुगंध मर जाती है और इसी प्रकार मेरी अक्षमता के कारण आपके प्रति मेरी भक्ति मेरे जीवन का कार्य भी मैं खो चुका हूँ। प्रभु, कितने दुखी हैं गदाधर जी। प्रभु इनकी सहायता क्यों नहीं करते? गदाधर जी। पिताजी, मैं हूं ना, मैं करूंगा प्रभु सेवा में आपकी सहायता। आप सही कहते थे, प्रभु की भक्ति में आपका पूरा जीवन निछावर है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका ये महान गुण आपसे कोई दूर नहीं कर सकता पिताजी, क्योंकि प्रभु से दूर होकर आपका ये अपार कष्ट हमसे देखा नहीं जाएगा। न योग्यतार्यं हर्यं पश्यते गुणं, न योग्यतार्यं हर्यं पश्यते गुणं। अर्थात जो गुण कुछ अच्छा करने की योग्यता हर ले, वो गुण नहीं रहता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजा सेवा करने की योग्यता खो चुका हूं मैं। ये माला मेरी अक्षमता का प्रमाण है। नहीं भक्त गदाधर, भक्ति का अमृत जिसके हृदय में बहता हो, वो भला गुणहीन कैसे हो सकता है? तुम्हारा अटूट सेवा भाव, तुम्हारी अद्भुत भक्ति, तुम्हारे अति श्रेष्ठ गुण हैं, क्योंकि आयु समाप्त हो सकती है, किंतु भक्ति भाव नहीं। पुष्प मुरझाने के बाद भी अपना रंग नहीं खोलती। भक्ति के इस परम गुण से मैं तो क्या, तुम भी स्वयं को दूर नहीं कर सकते गदाधर, दूर नहीं कर सकते गदाधर, दूर नहीं कर सकते प्रभु। क्षमा करे प्रभु, जो उचित है वो मुझे करना ही पड़ेगा। अपने हृदय को कठोर करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, यदि मैं यहाँ रुका और पीछे मुड़कर देखा तो मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगा। पीछे मुड़कर देखा तो मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगा। हाँ प्रभु, क्षमा कर दो मुझे। भक्त गदाधर, यह अंतिम अवसर था जब तुम मेरे टोटा गोपीनाथ मंदिर में मेरे खड़े स्वरूप के दर्शन कर सकते थे। अंतिम अवसर? पर ऐसा क्यों कहा प्रभु ने? गदाधर पुजारी जी तो अगले दिन भी प्रभु की सेवा के लिए आने वाले थे ना।